1947 भारत की आज़ादी का असली सच, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंस। हिंदी। क्या आपको लगता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी बस एक समझौते से मिल गई थी? अगर हां, तो आप इतिहास का सबसे बड़ा झूठ जी रहे हैं। वो आज़ादी समझौतों से नहीं, बल्कि हजारों क्रांतिकारियों के खून और करोड़ों भारतीयों के आंसुओं से लिखी गई थी। आज ग्रिड ग्राफ के इस विशेष एपिसोड में हम वक्त का पहिया पीछे घुमाएंगे और उस दौर में चलेंगे जब भारत की हवाओं में सिर्फ एक ही गूंज थी, इनकलाब जिंदाबाद। हिंदी। दोस्तों, 1947 की रात जितनी हसीन थी, उसके पीछे का संघर्ष उतना ही दर्दनाक था। मंगल पांडे की उस पहली चिंगारी से लेकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी तक, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज से लेकर महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन तक, हर एक कदम पर भारतीयों ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। इंग्लिश पंचलाइन: इंडिपेंडेंस वॉज नॉट अ गिफ्ट, इट वॉज अ हार्ड अर्न्ड विक्ट्री अगेंस्ट द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द वर्ल्ड। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की हालत पस्त हो गई, तब उन्हें समझ आ गया कि अब इस देश को और ज्यादा दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। हिंदी। लेकिन ये आज़ादी अपने साथ एक बहुत बड़ा जख्म भी लेकर आई। बंटवारा। एक तरफ दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा था, तो दूसरी तरफ हजारों मील दूर सरहदों पर लाशों के ढेर लगे थे। वो आज़ादी अधूरी थी क्योंकि हमने अपने घर के दो टुकड़े होते देखे थे। 14 अगस्त की रात पाकिस्तान बना और 15 अगस्त की सुबह भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। पर इस खुशी के पीछे लाखों लोगों के घर छूटने का दर्द छिपा था। हिंदी। अंग्रेजों ने कहा था कि भारत बिखर जाएगा, हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन हमने दुनिया को गलत साबित कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एक धागे में पिरोया और एक अखंड भारत का निर्माण किया। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। इंग्लिश पंचलाइन: वी आर नॉट जस्ट अ नेशन, वी आर अ सिविलाइजेशन दैट रोज फ्रॉम द एशेज लाइक अ फीनिक्स। शिक्षा, तकनीक और विज्ञान, हर क्षेत्र में आज भारत का नाम गर्व से लिया जाता है। ये उन महापुरुषों के विजन का नतीजा है जिन्होंने आज़ादी के समय भारत का सपना देखा था। हिंदी। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत बहुत बड़ी है। इसे कभी बेकार मत जाने देना। इतिहास को याद रखना जरूरी है ताकि हम भविष्य की गलतियों से बच सकें। अगर आपको आज का ये ऐतिहासिक पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो ग्रिड ग्राफ को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें। चलिए, मिलकर एक सशक्त और शिक्षित भारत बनाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।